तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ दोस्तों, आप सबको भी पता होगा कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व बस आने ही वाला है। 1 हफ्ते की देरी है और हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा त्योहार होता है महाशिवरात्रि, वो बस आने ही वाला है। देखिए 8 मार्च को बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, तो महाशिवरात्रि के दिन अवश्य रूप से अपनी मनोकामना मांग लीजिए। बहुत जल्द से जल्द आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी करें। देखिए महाशिवरात्रि क्या है, बहुत अच्छा पर्व तो है, सबसे बड़ा दिवस तो है, लेकिन इस बार की जो महाशिवरात्रि है साल 2023 की, वो साल 2024 की, वो महाशिवरात्रि बहुत ही खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि देखिए इस बार की जो महाशिवरात्रि है, इसमें प्रदोष का भी दिन जुड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, प्रदोष जो होता है, जो कि बहुत बड़ा एक व्रत माना जाता है हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए, तो उसके साथ देखिए महाशिवरात्रि तो है, लेकिन उसके साथ साथ प्रदोष का भी दिन आ गया है उसी दिन, मतलब 8 मार्च को प्रदोष के साथ महाशिवरात्रि है। तो इससे बड़ा दुर्लभ संयोग आपके जीवन में नहीं आ सकता। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, 4 मार्च को हमारी सोमवार की अष्टमी भी है, उसका भी उपाय हमारे चैनल पे आ जाए, वो भी जाके आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा उपाय है। आज की इस वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि का बहुत ही खास उपाय बताने वाला हूँ, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए साल 2023 की जो गुरुदेव की कथा हुई थी, तो उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा गुरुदेव के पास अपनी मनोकामना बोले थे। जैसा कि आपको पता है कि गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें पत्र आते हैं, बहुत सारे गुरुदेव ने पत्र पढ़े, उनमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी, गुरुदेव हमारी धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना थी, किसी की बीमारी की मनोकामना थी, या किसी की कोई और मनोकामना थी जो कि वर्षों पुरानी से पूरी ही नहीं हो रही है। तो आखिर कौन सा उपाय करें? तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए थे और कहा था जाओ केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ महाशिवरात्रि के दिन ही पूरी कर देंगे। लोगों ने वो उपाय किया और 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए, गुरुदेव को धन्यवाद कहने कि गुरुदेव आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने तुरंत पूरी कर दी है। तो आखिर वो कौन से उपाय हैं जिसको आप महाशिवरात्रि में करके अपनी सारी की सारी मनोकामना पूरी करा सकते हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, क्योंकि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए जो हमारा पहला उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की बहुत कमी होती है, ठीक, तो धन प्राप्ति का मैं आपको अचूक उपाय बताने वाला हूँ। करना क्या है धन प्राप्ति के उपाय में? सबसे पहली अच्छी बात क्या है कि इसको कोई भी कर सकता है, मतलब महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ठीक। आपको करना क्या है? आपको लेना है 5 कनेर के फूल। क्या लेना है? 5 कनेर के फूल। अब देखिए जब आप कनेर के फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि कनेर के फूल कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि कनेर का फूल तो ले लेते हैं, लेकिन उनमें देखते ही नहीं कि कनेर का फूल कहीं से मुरझाया तो नहीं, कहीं से कटा फटा तो नहीं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। पूज्य गुरुदेव ये भी कहते हैं कि महादेव जितना जल्दी मान जाते हैं, जितना जल्दी आपको वरदान दे देते हैं, उतना जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित नहीं करना, आपको महादेव को प्रसन्न करना है। तो आपने 5 कनेर के फूल ले लिए। 5 कनेर के फूल लेने के बाद आपको क्या करना है? पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। क्या कर लेना है? दक्षिण की ओर खड़े हो जाना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लीजिए, ठीक। कर लिया। करने के बाद क्या करना है? देखिए इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाना है, ठीक। आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद अब आपको देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है? पहला फूल बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है। कहा? पहला फूल जो आपको है, 5 फूल आपने लिए हैं और वो 5 फूल आपको अलग अलग जगह अर्पित करना है। तो पहला फूल आपको अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव? देखिए महादेव तो बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित करना है, ठीक। ये था हमारा पहला। उसके बाद जो आपको दूसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए जिन लोगों को पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है,
उन लोगों को तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के बाएं हाथ में मतलब लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह रहती है और राइट साइड में माता सुंदरी की जगह रहती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दूसरा फूल आपको कहाँ अर्पित करना है, भगवान गणेश की जगह पे मयूर ध्वज का नाम लीजिए। कौन सा, हमारे भगवान गणेश का एक नाम है मयूर ध्वज, तो आपको मयूर ध्वज का नाम लेके अर्पित करना है। ठीक, दो फूल हो गए। उसके बाद जो तीसरा फूल है वो आपको माता सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है, जो कि मैंने भी आपको स्थान बताया। कहाँ स्थान बताया, आपको स्थान बताया मैंने जलाधारी के राइट मतलब दाएं भाग में। ठीक, तीन फूल हो गए। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है जो हस्त कमल होता है माता पार्वती का। तो चौथा फूल आपको माता पार्वती के हस्त कमल को अर्पित करना है। ठीक, कर दिया। करने के बाद जो आपके पास पांचवा फूल है, तो आपको पांचवा फूल कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है जलाधारी में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर आपसे माता पार्वती खुश हो गई तो आपकी सारी की सारी मनोकामना तो 100% पूरी होनी होनी है। 5 जगह आपको फूल अर्पित करना है, अपनी मनोकामना मांगिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा, व्यक्ति की जो कोई भी मनोकामना होगी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम आते हैं मनोकामना पूर्ति के उपाय के लिए। आज का जो हमारा दूसरा उपाय है वो मनोकामना पूर्ति का उपाय है। करना क्या है आपको, देखिए आपको लेना है 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या लेना है, 1 लोटा जल लेना है, 7 बेलपत्र लेना है, 3 बूंद गंगा जल। जब आप 1 लोटा जल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि 1 लोटा जल सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। दूसरी बात आपके घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो घर से खाली लोटा लेके जाते हैं, मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपने घर से जल लेके जाना है। ठीक, आपने जल ले लिया। जल लेने के बाद आप लोग जो बेल पत्र लेंगे, कितने, 7। तो आपको बेल पत्र जब आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र भी कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो एक पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेल पत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेल पत्र बनती है उसी को आपको बेल पत्र लेना है। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, उसी लोटे में बेल पत्र डाल लेना है, 3 बूंद गंगा जल मिला देना और पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे सबसे पहले आपको नंदी के पैर में कहाँ अर्पित करना है, नंदी का देखिए पैर होता है, आगे का एक उठा हुआ पैर होता है। ठीक, तो नंदी के उठे हुए पैर में नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित कर देना है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र आपने लोटे में डाला है वो अर्पित नहीं होना चाहिए, उसको आपको लोटे से निकालना है और निकालने के बाद बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं बड़ी से बड़ी मनोकामना होगी जो कि वर्षों पुरानी आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो केवल और केवल ये उपाय करने मात्र से आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी अवश्य रूप से हो ही हो जाएगी।